हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 1 से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट के लिए, जैसे मान लीजिए 8th में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पे स्कूल लोन जो है बिल्कुल फ्री में आ चुका है। 4 लाख तक का लोन आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको लोन लिए हैं और तुरंत आपको उसको चुकाना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम मिलेगा उसको लोन को चुकाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। 4 लाख तक का लोन आप ले करके स्टडी कर सकते हैं, या फिर स्टडी ना भी करें तो कोई और भी बिजनेस वगैरह उस पैसे से आप शुरू कर सकते हैं। 1 to 12 तक के स्टूडेंट के लिए सबसे पहले आपको अगर लेना है लोन, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, लोन लेना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपको मिल सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लोन से रिलेटेड या फिर कोई भी 1 to 12 के स्टूडेंट हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो कोई भी आप अपडेट आएगी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए, तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। तो आप लोग को वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना है, और उसके साथ साथ नीचे कमेंट में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, स्कूल के लिए लोन लेने के लिए आप बैंक या फिर क्लिक्स कैपिटल से संपर्क कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे आप लोग को सावधानियाँ बरतनी है और क्या क्या चीज़ें आप लोग को डॉक्यूमेंट वगैरह लगने वाला है, कितने पैसे मिलेंगे, कितने दिन में चुकाने हैं या बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, वो भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक से लोन के लिए डिटेल मैं आपको बता रही हूँ कि बैंक से स्कूल फीस या एडमिशन के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है, ठीक है। 4 लाख तक का लोन आपको मिलेगा बैंक से। किसी भी बैंक से आप ले सकते हैं, चाहे SBI से लें, चाहे जो भी बैंक आपको सही लगे वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ 4 से 6.5 लाख रुपए के बीच के लोन के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को गारंटर बनाना होगा। यानी कि अगर 4 लाख से कम आप लोन ले रहे हैं तो फिर गारंटर की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 से 6.5 लाख रुपए के बीच तक का आप लोन ले रहे हैं तो आपको एक गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 6.5 लाख तक भी लोन आपको स्कूल के लिए मिल सकता है। उसके बाद एजुकेशन लोन के लिए कोर्स पूरा होने के बाद 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। यानी कि देखिए, कोई तो टेंशन नहीं है, लोन ले लीजिए, 3 साल 4 साल 5 साल तक स्टडी करिए आराम से, कोई चुकाने की ज़रूरत नहीं है लोन को, ठीक है। जो एजुकेशन लोन होता है उसको सबसे पहले लोन लेकर के आप अपना स्टडी कंप्लीट करिए। स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी आपको नहीं चुकाना है, आपको 1 साल तक का मेरिटोरियम पीरियड्स मिलेगा, जो कि आप मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद भी 1 साल का आपको टाइम मिलेगा। तब तक आप अपना जॉब खोजिए, जॉब मिलेगा, जॉब मिलने के बाद अपना लोन चुका सकते हैं। अगर 1 साल तक में जॉब नहीं मिला है तब भी आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं 2 साल 3 साल तक भी, जब तक जॉब आपको ना मिले तब तक देने की जो है वो आप रिक्वेस्ट करके इसको बढ़वा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम 1 साल का आपको मिलेगा कि आप अपना जॉब वगैरह खोजें, सेटल्ड हो जाएं, उसके बाद लोन को चुकाएं, ठीक है। उसके बाद इस दौरान लोन लेने वाले को EMI का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि एक और बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि आप अगर जब तक लोन चुका नहीं रहे हैं, मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई के बाद जो 1 साल का गैप मिलता है उसमें आपका जो है EMI बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपका EMI या फिर कुछ भी उसका इंटरेस्ट वगैरह वो बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट लोन में काफ़ी कम इंटरेस्ट होता है, क्योंकि स्टूडेंट से उतना गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं लेती है, ठीक है। तो वो सब बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, और ना ही आपको भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है EMI कि महीने महीने में मुझे देना ज़रूरी है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री से टेंशन फ्री, बस पढ़ना है आपको, स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी बताया गया है कि क्लिक्स कैपिटल से लोन, क्लिक्स कैपिटल से स्कूल के लिए लोन लिया जा सकता है। उसके बाद क्लिक्स कैपिटल के 12 kg ऋण के स्कूल की पूंजी बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये सारी डिटेल है यहाँ पे, कहाँ से आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको SBI से लोन लेना है तो SBI का जो है यहाँ पे क्या करना है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं खुद से, अगर आपको करना आ रहा है तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। नहीं तो आपको बैंक ऑफलाइन लेना है तो आपको बैंक भी जाना पड़ेगा, वहाँ पे बताना होगा कि मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, ठीक है। अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो SBI.co.in पे आना है। यहाँ पे आने के लिए एजुकेशन लोन पे आना है, ठीक है। एजुकेशन लोन देखिए यहाँ पे SBI का खुल चुका है, और यहाँ पे देखिए सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा।
जाएगा, नीचे आइएगा, देखिए नीचे आने के बाद SBI विद्यार्थी ऋण योजना मिल जाएगा, यहाँ पे स्कॉलर ऋण योजना वगैरह मिल जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना है या फिर जो है लोन लेना है, ऋण लेना है, एजुकेशन लोन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अधिक जानकारी हिंदी में भी आ जाएगा, इंग्लिश में भी, जो आपको पढ़ना है उस तरीके से आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे अभी आवेदन करें, यानी कि आपको आवेदन करना है तो आप यहाँ से आवेदन कर दीजिएगा। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे सारे कोर्स की दी गई है, स्कूल के लिए, मेडिकल कोर्स के लिए, डेंटल के लिए, ठीक है, सारा कुछ दिया गया है। और देखिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि पाठ्यक्रम अवधि 12 माह के चुकौती अवकाश के बाद 15 वर्ष तक की चुनौती अवधि, प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह यहाँ पे लोन अप टू 20 लाख तक आपको मिलेगा, एबव 20 लाख का 10,000 प्लस जो है टैक्सेस वगैरह के बारे में डिटेल दिया गया है। प्रतिभूति के लिए यहाँ बताया गया है कि 7.5 लाख रुपए तक सह ऋणकर्ता के रूप में केवल माता पिता अभिभावक, कोई प्रतिभूति अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं, ठीक है। माता पिता को सिर्फ अभिभावक को आना है, ठीक है, आपके पेरेंट्स को आना है वहाँ पे जहाँ पे लोन आप ले रहे हैं, उनकी जो है सहमति उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 7.5 लाख रुपए से अधिक का अगर लोन आप लेते हैं तो सह ऋणकर्ता के रूप में माता पिता अभिभावक और मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप 7.5 लाख से ज़्यादा लोन ले रहे हैं तो आपको तीसरे बंदे गारंटर बनाना पड़ेगा। अगर आप 7.5 लाख से कम रुपए तक ले रहे हैं तो आपको सिर्फ पेरेंट्स से ही काम चल जाएगा, ठीक है। मार्जिन वगैरह के बारे में डिटेल दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम पूरा होने के 1 वर्ष बाद चुकौती प्रारंभ होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका जैसे ही स्टडी कंप्लीट होगा 1 साल के बाद आपको चुकाना है, ये नहीं कि उसके पहले चुकाना है, नहीं तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे कि उनको स्टडी भी करना है, चुकाना भी, ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन में ये होता है कि आप स्टडी कंप्लीट कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, उसके बाद 1 साल बाद तक भी आप आराम से रहिए, जॉब वगैरह ढूंढिए, उसके बाद जॉब मिल जाए फिर आप जो है इसको चुका सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चुकौती प्रारंभ होने के 15 वर्षों के भीतर ऋण की चुकौती कर दी जानी चाहिए। यानी कि आपको देखिए 15 वर्ष काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल में ही सारे पैसे चुका देने हैं, 15 वर्ष तक का टाइम दिया जा रहा है। अब इतने साल में भी आप नहीं चुकाइएगा तो क्या होगा, ठीक है। मतलब कि सोचिए आप मान लीजिए 4 लाख 5 लाख रुपये लोन लिए हैं, उसको 15 वर्ष तक का टाइम है चुकाने के लिए, और वो भी स्टूडेंट लोन में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं लिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद यदि बाद में उच्च शिक्षा के लिए दूसरा ऋण लिया गया है तो दूसरा पाठ्यक्रम पूरा होने के 15 वर्षों के भीतर दोनों ऋणों की राशि को चुकौती कर देनी। यानी कि एक और ऋण आप लिए हुए हैं, पहले से भी लोन लिए हुए हैं, तो दोनों को जो है 15 वर्ष तक में चुका देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अवधि और पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अपचित ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और एक समान मासिक किस्तों के माध्यम से चुकौती करना है। मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा उसको उसमें मिला करके आपको कितना पैसे देना है हर मंथ, वो यहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल वगैरह बता दिया जाएगा, ठीक है। कृपया ब्याज दर के लिए यहाँ क्लिक करें, ब्याज दर वगैरह के लिए यहाँ पे क्लिक आप कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पे अभी आवेदन करें, आवेदन के लिए क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अप्लाई नाउ, एजुकेशन लोन लेना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो डिटेल मांगेगा वो डिटेल आपको दे देना है, ठीक है। जैसे कि देखिए फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये सारा करके आपको क्या करना है, कैप्चा डाल करके और यहाँ पे एग्री पे करके सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये रजिस्टर हो जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म के बाद वहाँ पे डिटेल वगैरह आपका आधार कार्ड, आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस लिए लोन चाहिए, पेरेंट्स वगैरह का आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, ये वो डिटेल जो भी मांगेगा वो आपको यहाँ पे फुलफिल कर देना है, फिर आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। लोन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेगी मेरे चैनल के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट में कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ें छूट गई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।